गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। मैं हूं नूरुल सर और मैं डेली की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज है आपका 1 फरवरी और 1 फरवरी को क्या खास बातें होनी है। आज बजट भी आना है, आज संडे भी है, तो भाई आज बहुत कुछ होना है ना। तो फिलहाल हमारे आसपास में क्या क्या हुआ उसको पहले जान लेते हैं। बजट जो आएगा वो तो हमें पता ही चल जाएगा, बजट से रिलेटेड कुछ और बातें हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर ही लूंगा। फिलहाल हमें 1 तारीख की टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके साथ डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। इंडिया हैज रिसेंटली सबमिटेड विद यूनिक कल्चरल हेरिटेज साइट टू यूनेस्को फॉर वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस, है ना। तो भैया यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया ने अपनी कौन सी साइट के लिए बात करी है, उसको सबमिट किया है। ठीक है, सन टेम्पल, कोणार्क, लिविंग रूट ब्रिज ऑफ मेघालय, अजंता केव, नालंदा यूनिवर्सिटी। तो भाई ये सब के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है, इसका आंसर हो जाएगा बी, लिविंग ब्रिज रूट ब्रिज ऑफ मेघालय। देखो पूरी दुनिया में कहीं पर रूट ब्रिज नहीं पाए जाते हैं सिवाय मेघालय के, याद रखिएगा। मेघालय में ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल रूट ब्रिज बनते हैं। कैसे बनते हैं? रूट ब्रिज, है ना। एक नॉर्मल ब्रिज बनाने में बेटा आपको कितना ज्यादा आप इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हो, बट यहाँ की जो खासी ट्राइब है वो बिना किसी आर्टिफिशियल चीज के नेचुरली रूट ब्रिज बनाती है, और ये बहुत ही स्ट्रांग रूट ब्रिज होते हैं और ये अपने आप में अलग ही है, दुनिया में कहीं आपको मिलेगा नहीं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में एक हमारा केबुल लाम जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है मणिपुर में, ये अपने आप में जिस तरह से यूनिक है, उसी तरह से मेघालय का ये लिविंग रूट ब्रिज भी बहुत ही अपने आप में यूनिक है, जो सिर्फ मेघालय में ही आपको मिलेगा। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको ऐड करने की बात चल रही। मैं तो चाहता हूं कि ये भी उस साइट में ऐड हो जाए। ये आपकी एक मिक्स हेरिटेज साइट की तरफ ऐड होगा। इसे ध्यान रखिए, कुछ इस तरह से ये रूट ब्रिज होते हैं। यहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी इसको डेवलप करती है और इस रूट ब्रिज पर एक साथ कई सारे लोग ट्रेवल कर सकते हैं, बहुत मजबूत होता है ना। इस तरह के रूट ब्रिज का कल्चर आपको मेघालय में मिलेगा। मेघालय में दुनिया की सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, ह्यूमिडिटी होती है, जिसकी वजह से इस तरह के ब्रिजेस बन पाना यहां पर पॉसिबल होता है। ठीक है, चलो। These bioengineered structure are made from the aerial root rubber fig tree in Khasi and Jaintia hills. They reflect the indigenous knowledge, sustainability and climate resilience in ठीक है। India has submitted them to UNESCO citing outstanding universal value, है ना। क्योंकि इस तरह की चीजें आपको दुनिया में जल्दी कहीं नहीं मिलेगी, ये इंडिया की एक यूनिक चीज को इंडिकेट करती है। तो मैं भी चाहता हूं कि ये इसमें ऐड हो। अब आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि इंडिया की कितनी साइट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। नंबर्स ऑफ साइट का नंबर में बताइएगा। नंबर ऑफ साइट कौन कितनी नंबर की हो चुकी है और अगर ये ऐड होगी तो किस नंबर पे होगी। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर इन्वायरमेंट के हैं भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है, रिसेंटली हाउ मेनी वेटलैंड फ्रॉम यूपी एंड गुजरात गॉट रामसार रिकॉग्नाइजेशन। रामसार साइट्स जो होती हैं, रामसार साइट वेटलैंड्स के लिए होती है। लैंड और वाटर के बीच का जो एरिया होता है उसको हम बेटा क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं वेटलैंड्स। और वेटलैंड्स की अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली 2 वेटलैंड्स को और रिकॉग्नाइज कर लिया गया है ना भाई। 2 फरवरी को हम वेटलैंड डे मनाएंगे बेटा। क्या मनाएंगे? वेटलैंड डे मनाएंगे। इसे याद रखिएगा, हर साल 2 फरवरी को हम वेटलैंड डे मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 में वेटलैंड के लिए पहला समिट हुआ था। उस समिट का नाम था रामसार समिट, इसीलिए उसके नाम पर रामसार साइट्स माने होती हैं। ये समिट कहाँ हुआ था बेटा? ईरान में हुआ था, इसे याद रखिएगा। ठीक है, 1 तारीख को जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि 2 नए वेटलैंड, एक यूपी से और एक गुजरात से, इसमें ऐड कर दिया गया है। और अब टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड बेटा कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड हो गए 98, है ना, जो अपने आप में एक बहुत अलग ही नंबर है ना। ठीक है, यूपी से जो ऐड हुआ है वो है पटना बर्ड सेंचुरी एटा में, है ना। यूपी के एटा में पटना बर्ड सेंचुरी है, उसे वेटलैंड में ऐड किया गया है। और कच्छ गुजरात का छर्री धान जो है ये गुजरात से ऐड हुआ है। और टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड बेटा हमारे पास कितने हो गए? 98 हो गए हैं। इस 98 में सबसे पहला वेटलैंड बेटा कौन सा था? चिल्का वेटलैंड था, इसे याद रखिएगा। चिल्का वेटलैंड, चिल्का वेटलैंड इंडिया का पहला वेटलैंड था, उड़ीसा में है। और नंबर ऑफ वेटलैंड्स के मामले में, नंबर ऑफ वेटलैंड्स के मामले में, ठीक है, नंबर 1 स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु, आफ्टर दैट यूपी।
है ना, उसके बाद बिहार। तो याद रखिएगा टॉप नंबर ऑफ वेटलैंड इन्हीं राज्यों से आपको मिल जाएंगे, इसे ध्यान रखिएगा। अब एक खास बात, एक इंपॉर्टेंट बात जो हमें भूपेंद्र यादव जी के एक्स हैंडलिंग अकाउंट से पता चली और पीआईबी की इंफॉर्मेशन है, 2014 तक इंडिया में सिर्फ 26 वेटलैंड थे। आज 2026 तक ये 98 हो गए हैं और ये लगभग 276% का इंक्रीमेंट दिखा चुके हैं, जो कि एक आंकड़ों के हिसाब से आपके पेपर में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है। तो इसे ध्यान रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 वेटलैंड यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। ठीक है, अपनी अलग अलग खूबसूरती की वजह से जाने जाते हैं। चलो यहाँ आगे बढ़ते हैं। नेशनल लेप्रोसी डे इन इंडिया ऑब्जर्व ऑन विच डेट। तो देखो, वर्ल्ड लेप्रोसी डे होता है, एक होता है नेशनल लेप्रोसी डे। तो नेशनल लेप्रोसी डे हम कब मनाते हैं? हम ये मनाते हैं 30 जनवरी को, इसे याद रखिएगा। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। नेशनल लेप्रोसी डे हम हर साल 30 जनवरी को मनाते हैं। इस साल की इसकी थीम क्या है बेटा? लेप्रोसी, ठीक है, इज क्यूरेबल, क्यूरेबल, है ना, इस बार की इसकी ये थीम है, इसे याद रखिएगा। द रियल चैलेंज इज स्टिग्मा, है ना, द रियल चैलेंज इज स्टिग्मा, है ना। तो ये इस बार की थीम है। अच्छा, एक खास बात क्या है, एक होता है नेशनल लेप्रोसी डे, एक होता है वर्ल्ड लेप्रोसी डे, है ना। वर्ल्ड लेप्रोसी डे, WLD जो है, वो हम जनवरी के लास्ट संडे को सेलिब्रेट करते हैं। कब? लास्ट संडे को, याद रखिएगा, है ना। तो वो हमने मना चुके हैं 25 जनवरी को, याद रखिएगा। और ये जो है, ये नेशनल लेवल का है, याद रखिएगा। लेप्रोसी एक तरह की डिजीज होती है जो बैक्टीरिया से फैलती है। किससे फैलती है? एक तरह की बैक्टीरियल डिजीज है, इसे ध्यान रखिएगा। अगर आप इसे ध्यान रखेंगे तो काफी चीजें आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले, हाँ देखो, ये महात्मा गांधी के को ऑनर देने के लिए ऐसा हम करते हैं हर साल, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूनियन बजट 2026-27 विल बी प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन विच डेट। तो भैया आज ही के दिन किया जाएगा, है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि बजट आज पेश होने वाला है। बजट की अपनी ही एक रैली और एक अपना ही ऑरा होगा आज, है ना। चलो तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश होगा, इसे ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ 1-2 पॉइंट और ध्यान कर लेते हैं, है ना। ध्यान करने वाली बात क्या है कि व्हाट इज द माइक्रो चैलेंजेस आर हाईलाइटेड इन द अपकमिंग बजट, है ना। तो माइक्रो चैलेंजेस जो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं बजट में, वो कौन कौन से हैं? द गवर्नमेंट एम टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेक्टेशन, रेवेन्यू जनरेशन एंड बोरोइंग टू मैग्नेटिक फिस्कल डेफिसिट, है ना। यहाँ पे इन सब चीजों की बात हुई है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? विच इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 31 जनवरी टू रेज द अवेयरनेस ऑफ अबाउट स्ट्रीट चिल्ड्रन। तो कौन सा डे हम सेलिब्रेट करते हैं? वो करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन। हर साल 31 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलो यहां से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इंडियन स्टेट recently launched a scheme to provide free solar power irrigation pumps to farmers। तो फार्मर्स की बात हो रही है, तो फार्मर्स को सोलर पावर्ड इरिगेशन पंप देने की बात चल रही है। और ये किस राज्य ने दिया? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार की, राजस्थान। तो इसका आंसर क्या है? यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये स्कीम चालू की गई, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट अनाउंस फ्री सोलर पंप अंडर इट्स रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी, सपोर्टिंग द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो भैया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह के प्लान किए हैं। सोलर बेस्ड आपका जो ये पंप है, आप देख सकते हो, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। Which Indian institute has been ranked among the top 100 global QS World यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, है ना। अगर ओवरऑल पूछा जाता तो IIT दिल्ली था, लेकिन यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है? इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रहा है। तो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए IISc, है ना, IISc बेंगलोर ही यहाँ पर है, इसे ध्यान रखिएगा। IISc यहाँ पर सही जवाब है, सी वाला, इसे ध्यान रखिएगा।
इसको ध्यान रखने के बाद ओवरऑल रैंकिंग में दिल्ली नंबर 1 है ना, आईआईटी दिल्ली है ना, और 4th नंबर पे आईआईटी खड़गपुर है, इसे याद रखिए कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग में नंबर 4 पर है आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, बजट का दिन है तो बजट से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन तो होंगे ही, है ना। हु प्रेजेंट द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आजाद भारत का पहला बजट किसने पेश किया? सीडी देशमुख, आर के शनमुखम चेट्टी, मोरारजी देसाई या जवाहरलाल नेहरू? तो देखो यहाँ पर मोरारजी देसाई की खास बात क्या है, उन्होंने अपनी बर्थडे वाले दिन बजट पेश किया था, है ना, तो ये तो मोरारजी देसाई के बारे में बात हो गई। पहला बजट किसने पेश किया था? पहला बजट पेश किया था आर के शनमुखम चेट्टी ने। ठीक है, आर के शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था, इसे याद रखिएगा। आजाद भारत का पहला जो बजट पेश किया था वो इन्होंने किया था, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखने वाली बात है। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। हाँ, हु वेयर वॉज ऑपरेशन त्रासी, त्रासी वन हेल्ड रिसेंटली, है ना। ट्रैशी वन जो ऑपरेशन है ये एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन है जो कश्मीर में आयोजित किया गया। वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन था, ज्वाइंट वेंचर था, है ना। ये याद रखिएगा, इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का ये ज्वाइंट वेंचर था, याद रखिएगा। ठीक, सिक्योरिटी फोर्सेस एंड इंटेंसिफाई काउंटर टेरर ऑपरेशन इन जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट as such continue amid heavy snowfall following a fresh exchange of fire with terrorists। ठीक है, इसको इंडियन आर्मी, पैरा फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर यहाँ पर किया। पैरा फोर्सेस में सीआरपीएफ ने यहाँ पर किया, है ना। त्रासी वन इसके बारे में याद रखिएगा, है ना। और आर्मी की व्हाइट नाइट कॉर्प्स जो है उसने इसको संचालित किया, इस ऑपरेशन को, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? सूरज कुंड मेला। सूरज कुंड मेला एक बड़ा मेला है ना, इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है। और ये कहाँ सेलिब्रेट होता है, कहाँ पे आयोजित किया जाता है? हर साल हरियाणा में। इसका इस साल कौन सा एडिशन है? 39th एडिशन है, 39वां एडिशन है सूरज कुंड मेला का। काफी भव्य और बड़ा मेला होता है ना। और इस मेले की अगर हम बात करें तो ये 31 जनवरी से 15 फरवरी के बीच आयोजित होगा। सूरज कुंड फरीदाबाद हरियाणा में। इसका 39 एडिशन है। लोकल टू ग्लोबल नाम से इसका थीम है, द आइडेंटिटी ऑफ आत्मनिर्भर भारत। तो इसे ध्यान रखिएगा, सूरज कुंड मेला ये कहाँ पे आयोजित होता है? फरीदाबाद हरियाणा में, याद रखने वाली बात है। चलो, तो आई होप कि आज का सेशन आपको बढ़िया लगा होगा। ठीक है, आज बजट का दिन है, बजट से रिलेटेड और जितनी भी अपडेट होगी मैं जल्दी आपके सामने लेके आऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, इस क्लास के पीडीएफ के लिए क्या करना है आपको? हमारे टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो एनडीए वाले चैनल को ज्वाइन करिएगा, अगर सीडीएस की कर रहे हैं तो सीडीएस वाले चैनल को करिएगा। चलो फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलेंगे कुछ और नए करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।